अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप जैसा जानते हैं कि ऑडियो लीक का सिलसिला जारी है और नई से नई ऑडियो जो है सामने आ रही है और बहुत हद तक ये ख़तरा मौजूद है कि बहुत सारी और ऑडियो भी आ सकती हैं जो कि साबका वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौर की भी ऑडियो के बात हो रही है। कितनी बड़ी हमारी बदकिस्मती है और कितनी अफसोस की बात है कि एक जौहरी ताकत रखने वाला मुल्क जो है उसके अंदर इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो हुई है, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब हुआ है कि आप जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लोग इस वक्त हम पे हंस रहे हैं, इंडिया, इजराइल और ये तमाम मुल्क जो हैं वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि ये वो पाकिस्तान है जो हमसे मुकाबला करेगा या हमसे लड़ने की बात करता है और जिसकी ईची बीची इस वक्त जो है 8 GB तक का डाटा जो है वो एक शख्स डार्क वेब के ऊपर जो है वो चंद 100 मिलियन के एवज जो है वो फ़रोख्त करने के लिए उसने लगा दिया है। और ये मजाक नहीं है, वो बार बार कोई ना कोई थोड़ी देर बाद एक वीडियो जो है ऑडियो जो है सॉरी वो लीक कर रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब, मैं इसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस कहूँगा क्योंकि है तो ये लंदन मार्बल आर्च में वाक़या एवन फील्ड, लेकिन दर हकीकत ये ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस है जहाँ से पूरे पाकिस्तान का निज़ाम चलाया जा रहा है। और एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब हैं। मरीम साहब की वो ट्वीट बड़ी ज़बरदस्त थी कि जिन्होंने कहा कि सब लोग नाकाम हो गए हैं जो नवाज़ शरीफ को मिटाना चाहते थे। आज भी नवाज़ शरीफ जो है वो पाकिस्तान की सियासत की बिसात को जो है वो बिछा रहा है, गेमें कर रहा है, चला रहा है। उसका सबूत आपको ऑडियो लीक में मिल गया है। जबकि आप ये देखें कि जो काम आपके स्पीकर के करने के हैं, जो आपकी कैबिनेट के करने के हैं, जो इस्तीफ़े मंजूर करने थे, जो कि राना सनाउल्लाह की बात हो रही है जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन साहब के साथ, जिसको इमरान खान कहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये मियाँ साहब जो है सिलेक्ट करेंगे कि कौन से 9 लोगों को नाअहल करना है और कहाँ पे इलेक्शन कराने हैं। उसके अलावा जो भी पेट्रोल की कीमत, जो भी आपने करना है, जो कुछ हो रहा है, कैबिनेट जितनी भी रन की जा रही है वो यहाँ से की जा रही है। तो फिर इसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट कहना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नाज़रीन, बहुत ही अफसोस और शर्म का मकाम है कि हमारा मुल्क इस वक्त जो है और हमारे मुल्क की रियासत जो है वो किसी बनाना रिपब्लिक से भी बुरी हालत में है। इसीलिए इमरान खान सड़कों पे हैं और वो चीख चीख के ये कहते हैं कि क्या हमारे मुल्क के फैसले जो हैं वो यहाँ लंदन से बैठ के होंगे। ऐसे लोग जो सज़ा याफ्ता हैं, क्या वो इस मुल्क का आर्मी चीफ लगाएंगे? तो आप बताएं कि क्या इमरान खान गलत बात कह रहे हैं? लेकिन उनकी बात को मरोड़ तरोड़ कर यह साबित किया जाता है कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि तमाम ऑडियोज़ के अंदर ज़ाहिर हो गया है कि ये जो रजीम चेंज हुई है, ये जो इम्पोर्टेंट हुकूमत आई हुई है, इसका काम सिर्फ अपने केस ख़त्म करना था, अपने अजीज़ो कारब को मशीनियाँ लेके देना था, चाहे वो भारत से क्यों ना हो, घुटने टेकने क्यों ना हो, माफ़ी मांग के क्यों ना लेना पड़े, कोई इज़्ज़त नफ्स तो है ही नहीं। तो फिर उसके बाद नारा ये लगाना कि जनाब हम पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो आप फैसला करें कि क्या ये पाकिस्तान से मोहब्बत है या पाकिस्तान से गद्दारी है होगी। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि मियाँ बरादरान को कश्मीरी ब्रदर भी कहा जाता है, इनको कश्मीरी भी कहा जाता है। लेकिन मैं बड़े अफसोस से ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि वो कश्मीरी जो इस वक्त इंडिया के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारे बहन भाई जो हैं वो जुल्म बर्बरियत का निशान बने हुए हैं, जिनके साथ रोज़ ज़्यादती होती हैं, उनकी असमत दरी होती है, उनको जो है वो एक कैद के अंदर बंद करके रख दिया गया है। वहाँ पर हमारे ये कश्मीरी भाई और ये कश्मीरी कहलाने वाले जो लोग हैं वो आज भी, जो इमरान खान ने 5 अगस्त के बाद जो है वो ख़त्म किया था कारोबारी मामला, ये आज भी छुप के और बैक डोर के ऊपर ये अपना कारोबार उनके साथ जारी रखे हुए हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि वो क्या सोचते होंगे कि हम किस पाकिस्तान के ऊपर और किन मुसलमान भाइयों के ऊपर हम जो है वो तकिया करके बैठे हुए हैं कि यहाँ पर अपने बहनोइयों को, अपने जवाइयों को और अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुँचाने की बात हो रही है।
یعنی یہ بہت ہی دکھ والی بات ہے. یہ ایک قسم کا ان کے خون کا سودا ہے. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں جو بہت سارے جرنلسٹ ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں ایمن فیلڈ کے، وہ خود بھی کشمیری ہیں، اور ان کو اب تو کم از کم شرم آنی چاہیے کہ آپ کے کشمیر کا کس طرح سودا کیا جا رہا ہے. عمران خان کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں، لیکن عمران خان میں اتنی غیرت تھی کہ عمران خان نے ان کے ساتھ تجارت بند کر دی. عمران خان نے اپنی ذات کے لیے کوئی تجارت نہیں کرنی تھی، یہ تو اپنی دکان کھول کے بیٹھ گئے ہیں. بس ناظرین، آخر میں یہی کہوں گا کہ شرم ہے جو تم کو آتی نہیں. پاکستان زندہ باد.